हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपने मेरी पिछली वीडियोस देख ली होंगी और अच्छे से समझ ली होंगी कि हमारा बेसिक टर्म क्या कहता है अकाउंटिंग के लिए। और आज मैं आपके सामने एक और बेसिक टर्म्स में हमारा अहम भूमिका निभाने वाला वो होता है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में आज हम समझेंगे कि किन किन प्रिंसिपल्स को अपना करके हम अकाउंटिंग करते हैं। अगर हमारा ये बेसिक्स अगर हमारा क्लियर हो जाता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अगर हमारी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो फिर हमारा जो है बेस हमारा मजबूत नहीं हो पाता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो की आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको कौन कौन से 5 प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग में फॉलो करने होते हैं। रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, कॉस्ट प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल से। रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या होता है? व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस, अगर आपको कोई रिकॉर्ड करनी है इंफॉर्मेशन बिजनेस की, तो यू नीड टू कंसिडर द रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कि आपको कौन सी प्रिंसिपल यूज़ करनी होगी। रिवेन्यू रिकॉग्निशन को हम रियलाइजेशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। दिस इज द पीरियड ऑफ टाइम वेयर रिवेन्यू आर रिकॉग्नाइज्ड थ्रू द इनकम स्टेटमेंट ऑफ योर कंपनी। आपकी कंपनी की एक पीरियड टाइम के अंदर जो रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन हुई है वो इनकम स्टेटमेंट में हम दिखाएंगे। इन ऑर्डर फॉर योर रिवेन्यूज टू आर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड दैट द सर्विस वर प्रोवाइडेड। और रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करेंगे? जब आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है। इफ़ यू आर ऑन द एक्रूअल बेसिस, जब आप एक्रूअल बेसिस पे हैं। इफ़ यू आर ऑन द कैश बेसिस, अगर आप कैश बेसिस पे भी काम करते हैं। देन द रेवेन्यू नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड, एक पीरियड के अंदर जब हमने रिवेन्यू रिकॉग्नाइज किए हैं, जब हमें कैश रिसीव हुआ। हमें कैश रिसीव से कोई मतलब नहीं है, हमें जब हमने सेल कर दी हमारा वही रिवेन्यू रिकॉग्निशन है। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए हमने कुछ गुड्स सेल करे 1 जनवरी को, ठीक है। अब उसकी पेमेंट कब आई? पेमेंट आई, वो आई 31 मार्च को। क्या आप अपना रिवेन्यू कब मानेंगे? 1 जनवरी को या 31 मार्च को? ठीक है, एक ये एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आपने एडवांस मिला क्लाइंट से फेब में, लेकिन जो आपने गुड्स की डिलीवरी करी है जो वो आपने करी है 30 मार्च को। तो रिवेन्यू हुआ कि नहीं हुआ, अब आप ये जानेंगे जब हमारा रियलाइजेशन प्रिंसिपल कहलाता है, जब रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। मैं रिपीट कर रही हूँ, रिवेन्यू को हम तभी मानेंगे जब आपने एक्चुअली में डिलीवर कर दिया, चाहे आपको एडवांस में पैसा पहले मिला है या आपको पैसा बाद में मिला है। डिलीवरी इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वो हमें रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कहलाएगा। पहले केस में आपकी कब हुई? जनवरी, तो रिवेन्यू कब हुआ? जनवरी। सेकंड केस में कब हुई? 30 मार्च में। ठीक है, समझ में आया? चलिए, मैचिंग प्रिंसिपल, expenses should be matched to the revenues recognized in the same accounting period and be recorded in the period the expenses was incurred. Expenses should be match होने चाहिए, जो आपके expense हैं वो revenues recognized in the same accounting period से आपका वो match होना चाहिए कि मैंने इतने का सेल किया, इतने का हमारा profit हुआ। If there is profit of the period of the time where revenue was recognized on sold product or services, then the cost of those things should be recognized. जितना आपको समझ में आया
अच्छी बात है। अगर आपको समझ में नहीं आया, आप मेरी वीडियो को बैक करके ज़रूर समझें मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये पूरी अकाउंटिंग इसके ऊपर टिकी हुई है। सपोज देखिए, कुछ सीजनल बिजनेस कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए क्रैकर्स का बिजनेस है, वो 3 से 4 बिजनेस होता है। मान लीजिए थोड़ा सा प्रोडक्ट समझ लीजिए कि वो 3 से 4 महीने ही बनते हैं। चलो एक्सपेंसेस लेते हैं हम क्रैकर्स का ही, ठीक है। नॉर्मली उनका बिजनेस जो होता है 3 से 4 महीने का होता है, ठीक है। उनकी डिलीवरी जो होती है मीन्स 3 से 4 मंथ के, तो रिवेन्यू हमारा भी 3 से 4 महीने होगा, ठीक है। इसमें मान लीजिए सपोज करें कि हमारा रिवेन्यू है 25 करोड़, ठीक है। अब 25 करोड़ के आसपास हमारा जो रिवेन्यू है उस 3-4 महीने के अंदर हमने जो एक्सपेंस हुए, ठीक है, वो हुए हैं 5 करोड़, ठीक है। अब देखिए, तो 3 से 4 महीने जो हमारा रिवेन्यू हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, क्या पूरे 12 महीने काम नहीं चला? पूरे 12 महीने काम चला। तो पूरे 12 महीने का जो एक्सपेंसेस है वो उसमें काउंट होंगे। बिजली का खर्चा है, जो उसकी एम्प्लॉयज़ हैं, वो 17 करोड़ मान लीजिए हमने दिया, ठीक है। तो इस कंपनी का प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालें, कितना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस जो निकला, प्रॉफिट आ गया कैसे? देखिए 3 से 4 जो महीने हैं क्रैकर्स को, ये पूरे 12 महीने शामिल हैं, ठीक है ना। 12 महीने में 3 से 4 महीने, वो उसी 12 महीने में क्रैकर्स का मंथ आया ना, तो टोटल कितना खर्चा हुआ? 17 करोड़, ठीक है। और रिवेन्यू कितना है हमारा? 25 करोड़। 25 माइनस 17 करेंगे हम, ठीक है। 8 करोड़ का हमारा रिवेन्यू हुआ। मीन्स प्रॉफिट हमारा कितना हुआ? 25 और एक्सपेंसेस हमारे 17। एनुअल इन द ईयर हमारा कितना हुआ? 8 करोड़। अब इसको समझने के लिए मैचिंग कंसेप्ट भी, दैट रेवेन्यू अर्न, जो हमारी रेवेन्यू है वो हमने अर्न करी है 1 डे, 1 मंथ, एनी मंथ शुड बी मैच, ये हमारा मैच होना चाहिए। और कंपेयर रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस। जितना हमारा, जो हमारा पूरी रेवेन्यू को पूरे कोर्स से अधिकार है, मैच करने का अधिकार है, ठीक है। कितना हमारा एक्सपेंस हुआ, अगर हम मान लीजिए हमें नहीं करेंगे तो हमारे एक्सपेंस कहाँ जाएंगे? एक्सपेंस भी दिखाना होगा और अपना प्रॉफिट निकालने के लिए पूरे एक्सपेंस दिखाना होगा, डिडक्ट करेंगे, तभी हम आपको प्रॉफिट या लॉस निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ये दो करके आपको अच्छे से समझा रही हूँ। आज हमने मैचिंग प्रिंसिपल और रिवेन्यू रिकॉग्निशन समझा है। मैं दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने फिर आऊँगी और एक बार फिर से आपको समझाऊंगी। ये 5 प्रिंसिपल समझाने का मैं आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कराऊंगी और आपको फिर 2 प्रिंसिपल्स को क्लियर करूंगी। थैंक यू। मैं डॉक्टर प्रियंका गौड़ अलविदा लेती हूँ। थैंक यू। आप इतने मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन के आपके पास आ जाए।